की बात करूँ तो चतुर्भुज में भी हमारे पास एक ऐसी आकृति कोई भी तरीके से बना ली जाए, ऐसा जो कुछ दिया हो या ना दिया हो। थोड़ा सा ये तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा गड़बड़ बनाइए, फिर ये भी ठीक लग रहा है, ऐसा बना दिया जाए। चलिए ऐसे ही बना लेते हैं। ये एक चतुर्भुज हमने बना लिया और इसके बारे में कोई अता पता नहीं है आपको, मान लीजिए कुछ भी नहीं पता है, तो चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं तो। हाँ, 4 भुजाओं का मतलब चतुर्भुज हो गया। जिसके 4 भुजाएं होंगे, इनके आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। बाह्य कोणों का सम हमेशा 360 होता है सभी का। अब एक नॉर्मल चतुर्भुज हो गया, इसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। फिर चतुर्भुज के टाइप भी होंगे, जैसे ये हो गया कॉमन चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, सिर्फ जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, जिसके बारे में हमको नहीं पता कि ये वर्ग है कि आयत है या कुछ भी हो सकता है। तो इसके एरिया को कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे। पहला चीज़, इनकी भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं, ए है, बी है, सी है, डी हो सकती है। तो हम इसमें परिमाप तो बहुत आसान है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। ये सभी लोग निकाल सकते हैं, भुजाओं का योग निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होगा इसके अंदर में, अगर हमने ये चीज़ें कर लिया तो अगला टास्क हमारे पास आ सकता है इसके अंदर में कि मान लीजिए इनके डायगोनल दिए हों दोनों के दोनों। जैसे ये हो सकता है कि इसका डायगोनल D1 दिया हो, इसका डायगोनल D2 दिया हो, और हमको ये नहीं पता क्या होता है, एक D1 है एक D2 है। तो इसका एरिया निकालने का तरीका हो सकता है हमारे पास, एरिया बोलेंगे हाफ D1 D2 साइन थीटा। अब साइन थीटा कहाँ से आया, अब बोलेंगे ये वाला एंगल, अगर ये एंगल दिया रहेगा इसमें से कोई भी, ये दिया हो, ये दिया हो, चारों में से कोई दिया हो, तो वो सभी थीटा के बराबर ही होंगे। कोई भी एक एंगल लिख लेंगे तो ये हमारे पास D1 D2 इंटू में साइन थीटा होता है। किसी भी चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला काम करेगा आपका। ये चतुर्भुज हमको नहीं पता कि ये आयत है, वर्ग है या क्या है, लेकिन कोई भी चतुर्भुज अगर होगा तो ये सब में काम करेगा। क्या, अगर दोनों विकर्ण उनके दिए हुए हैं और साथ में एंगल साइन थीटा के साथ कौन सा वाला, ये वाला। अब ये वही उसी से बना है जो ट्रायंगल वाला फार्मूला था। अगर इसको प्रूव करना चाहें तो मैं कर सकता हूँ। देखिए कैसे, अगर आप ऐसे नॉर्मली लगाना चाहते हैं कैसे आया, हमने एक डायगोनल बनाया था, एक ऐसे बनाया था। हमने अपने से मान लिया कि चलिए ये वाली वैल्यू ए है, ये वाली वैल्यू बी है। भुजा को छोड़ देते हैं, भुजा तो दिया ही नहीं है, मान लीजिए ए है, बी है, ये सी है, ये डी है। सपोज करिए एंगल थीटा दिया, तो इसका एरिया बोलेंगे ये तो हाफ ए डी। देखिए इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ ए डी साइन थीटा होगा। ये ट्रायंगल में आपने पढ़ा था, ये तो पढ़ा था ना ट्रायंगल में, कि अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा सिर्फ इस वाले का, तो 2 भुजाएं दी हो, इनका ये होगा। ऐसे इसका निकालना होगा तो बोलेंगे हाफ ए सी साइन 180 माइनस थीटा होगा। बोलेंगे 180 कहाँ से आ गया, अगर एक लाइन है तो अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ऐसे फिर से ये थीटा हो जाएगा, फिर से ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और 180 माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन में साइन थीटा ही होता है। ये भी क्या होता है, ये हमारे पास 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इसको लिखेंगे तो हाफ बी सी साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे इसको लिखेंगे तो हाफ बी डी साइन थीटा होगा। और इन चारों को जोड़ लिया जाए, चारों जोड़ेंगे तभी चतुर्भुज का एरिया होगा। तो चलिए जोड़िए, तो सब में हाफ कॉमन है, सब में साइन थीटा कॉमन है। देखिए सब में अगर मैं सभी का एरिया जोड़ूं तो सब में ये कॉमन था, क्या था, देखिए साइन थीटा सब में है और सब में हाफ कॉमन था। बचा क्या यहाँ से, सभी सबको एक साथ लिखते हैं। पहले वाले इस वाले में क्या था, ए डी था, दूसरे वाले में ए सी था, तीसरे वाले में क्या था हमारे पास, ए सी हो गया, ए डी हो गया, बी सी हो गया, और साथ में क्या है, बी डी हो गया। अब इसके साथ देखिए हाफ साइन थीटा तो हमारे पास मिल गया। अब यहाँ कुछ कॉमन मिल जाए, जैसे अगर मान लीजिए ए कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये क्या बचेगा, तो बोलेंगे डी प्लस सी बच जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बी कॉमन ले लिया जाए तो ये बच जाएगा, ए बी डी था ना, तो सी प्लस डी बच जाएगा। और हाँ वही चीज़ है, देखिए इसमें सी प्लस डी, इसमें भी सी प्लस डी, तो सी प्लस डी अगर कॉमन ले लें यहाँ से तो ये बचेगा क्या हमारे पास, ए प्लस बी बच जाएगा। सी प्लस डी क्या है, तो बोलेंगे सी और डी जो दोनों मिल के अगर देखा जाए, अगर सी प्लस डी को हमने D1 मान लिया है, D1 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, और ए प्लस बी को हमने D2 मान लिया है, तो अगर एक को रख देंगे D1 और एक को D2 तो ये D1 D2 साइन थीटा वही बन जाएगा। यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल निकालना हो तो हाफ D1 D2 साइन थीटा इज वो, मतलब सभी के लिए फार्मूला है। ये वर्ग में भी काम करेगा, ये समचतुर्भुज में भी काम करेगा, ये ट्रेपेजियम में भी काम करेगा, क्योंकि इसके लिए कोई रूल नहीं बना, तो सभी के लिए बराबर बराबर करने वाला है। मेरे 68 मार्क्स आ रहे हैं मुंबई जोन से, CBT कैटेगरी कौन सा है वो बताइएगा। और बाकी अभी एक बार हम लोग निकालते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम किसी कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालना चाहें, हम एरिया की ही बात कर रहे हैं भाई, कोई भी कोऑर्डिनेटर हो, अगर हमारे पास जैसे अभी क्वेश्चन हमने बनाया था कि अगर एक डायगोनल दे दिया, इसमें एक डायगोनल दे दिया और इस पर एक हाइट बना दिया जाए H1, जिस पे क्वेश्चन अभी आया था आपके एग्जाम में, और एक बना दिया H2,
तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, तो बोलेंगे हाफ डी इंटू में H1, और इसका निकालेंगे तो हाफ डी इंटू में H2 है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, तो हाफ कॉमन है, डी कॉमन है, तो ये क्या होगा, H1 प्लस H2 हो जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला लगा सकते हैं, ये इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। ये हाफ डी इंटू में, डी मतलब डायगोनल होगा, बिकड़ होगा, इस तरीके से। तो एरिया का फार्मूला निकालने के लिए हमारे पास ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाफ D1 D2 जो मैंने शुरू में लिखा था ओवरऑल सभी के लिए काम करने वाला है। कैसे बना ये भी आपने देख लिया, ये तो आपने क्वेश्चन भी लगा लिया था इस पे, और ये नॉर्मल कर सकते हैं। इसमें इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल के बस जोड़ देना है। डी दोनों में कॉमन था तो डी को बाहर रख दिया, H1 और H2 जुड़ गए। तो डायरेक्ट इसको लगा लीजिए, अलग अलग भी लगा लेंगे, दोनों करेंगे। इस पर रेलवे भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया, CGL में बहुत सारे आए हैं, हर जगह इसे बने गए हैं क्वेश्चन। ये दो ट्रायंगल बन जाते हैं, हाइट दिया रहता है, उनका एरिया निकालना होता है। कभी कभी आप देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में भी आ जाता है, ऐसे ऐसा क्वेश्चन आपने देखने को मिल जाएगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बोलेगा इस पे एक चतुर्भुज ऐसे बना दिया रहेगा, बोलेगा एक हाइट यहाँ पे दिया रहेगा, और एक तो इसका एरिया तो ऐसे निकालने मान लीजिए 5 है, ये 12 है, ये 13 है सपोज करिए, और इसमें कोई नंबर दे दिया आपको इधर वाली वैल्यू, तो ये हाइट दिया रहेगा, तो इसका एरिया अलग, इसका एरिया अलग निकाल के बना सकते हैं। तो अभी आपने सिर्फ जाना क्वाड्रिलेटरल के बारे में, इसमें भी कई सारी चीजें होती हैं। एक केस आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज के अंदर में, जो आगे हर जगह आपको दिखेगा, चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज होगा, अगर इसके डायगोनल D1 D2 परपेंडिकुलर हो, मतलब अगर बिकड़ का मतलब होता है बिकड़ एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें या काटे, ऐसे लिख लेते हैं कि अगर 90 डिग्री पे काटे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो। अब क्वाड्रिलेटरल कैसा है नहीं पता, इसको हमने ऐसे बस बना लिया, ये ट्रेपेजियम मत मान लीजिएगा, हमने बस ऐसे क्वाड्रिलेटरल कर दिया। अगर इनके डायगोनल 90 डिग्री पे काट दें, क्वेश्चन में आपको दे दें कि 90 डिग्री पे काटेंगे तो सभी 90 पे काटेंगे। अगर ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, अगर हमारे पास कभी भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ये दिख तो रहा है ट्रेपेजियम जैसा, जो ज़्यादा जरूरी नहीं उसको ज़्यादा समझ के करेंगे, जो जरूरी है वो समझा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा अगर एक दूसरे के डायगोनल, यानी ये वाले और दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटें, मतलब जहाँ बाइसेक्ट करें वो 90 डिग्री हो, तो यहाँ पे जो 90 डिग्री अगर हमारे पास मिल गया, तो ऐसे केस में हमारे पास कई सारी चीज़ें निकल के आती हैं। वो क्या होता है कि आमने सामने की भुजाओं के वर्गों का योग, आमने और सामने भुजाओं के वर्गों का योग बराबर हो जाता है। इस पे क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी आपको 4 में से 3 भुजा आपको दिया रहेगा और थोड़ा सा बता देगा कि 3 भुजा मान लीजिए ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और ये वाला नहीं दिया, बोला इसको बताइए वैल्यू, बता देगा कि दोनों डायगोनल जो हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं, तो यहाँ से आपका काम बन जाएगा। अगर 90 डिग्री पे काटेंगे तो ये लगा सकते हैं। तो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल में, एक एरिया निकालने के लिए, दूसरा एक रिलेशन हो गया इसमें, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें डायगोनल होगा, और डायगोनल होगा तो इसमें 90 भी काट सकता है, 90 में नहीं भी काट सकता, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो अब हम क्वाड्रिलेटरल की शुरुआत करेंगे। अभी तक आपने सिर्फ क्या पढ़ा था, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल में भी कई टाइप होते हैं। पहला कि जैसे हमको वर्ग के बारे में पढ़ना होता है, जो स्क्वायर जिसको बोलते हैं हम लोग। दूसरा आयत के बारे में पढ़ना होगा, जो रेक्टेंगल होता है। तीसरा सम चतुर्भुज, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सम ऐसे ऐसे क्यों लिख रहा हूँ मैं, सम चतुर्भुज, जिसको रोम्बस बोला जाता है। चौथा पैरेललोग्राम, या इसको हम बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। पांचवा ट्रेपेजियम, जिसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। वैसे तो ये 5 ही है, चतुर्भुज तो और बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन इन 5 से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, इनके क्या क्या एरिया से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके अंदर में कुछ बनेगा तो क्या हो सकता है, क्या फार्मूले होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्ग से, सबसे ईजी भी है, कॉमन भी है, तो वहीं से शुरू करते हैं। अगर इसके बारे में बहुत डिटेल में जानना तो ज्योमेट्री में आपको पढ़ना होगा, ठीक है, ज्योमेट्री में आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया गया होगा। तो वर्ग की बात किया जाए तो वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिनके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। पहले तो सबसे पहला चीज परिमाप की बात करिए। इसमें एक नई परिमाप पहले से हमने पढ़ा था, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग।
तो एक चीज़ तो ये पता चल गई। दूसरा हम बात करते हैं एरिया की। एरिया कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया निकलता है ना, क्वाड्रिलेटरल का कोई अपना फार्मूला होता ही नहीं है। सारे फार्मूले कहाँ से बनते हैं? ट्रायंगल से बनते हैं। इसलिए ट्रायंगल हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है उसी से क्या बनता है? हमारा क्वाड्रिलेटरल बनता है। पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी पढ़ेंगे, सब कुछ में क्या है? ट्रायंगल है। बिना ट्रायंगल का ना तो क्वाड्रिलेटरल है और ना ही और कोई भी आकृति बन सकती है। सर्कल में भी बोलेंगे कि ट्रायंगल है क्या, तो उसमें भी दिखेगा, बताएंगे आपको कैसे। तो अगर इसमें मैंने पहला एक डायगोनल ऐसे बना दिया, ध्यान समझिएगा इस तरीके से, तो देखिए एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया। और अगर इसमें एक कंडीशन होता है कि ये सभी के सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा, तो अब इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो, इस ट्रायंगल का, अगर इस ट्रायंगल का, इस वाले का, तो आप बोलेंगे हाफ a इंटू में साइन 90, ऐसा भी कर सकते हैं। और आप साइन 90 नहीं भी लिखेंगे तो आप बोल सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, तो भी आ जाएगा, यानी ये a स्क्वायर बाई 2 आ गया। इस वाले का एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा? हाफ a स्क्वायर, ये भी आ गया। ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ a स्क्वायर बचेगा। आधा यहाँ है, आधा यहाँ, जोड़ने में क्या आएगा? यानी भुजा का जो स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर जो करते हैं हम लोग, वही हमारे पास क्या होता है? वर्ग का एरिया होता है। अब ये चीज तो हमने सीख लिया यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास आता है इसके अंदर में बिकड़ होती है। अभी एक नई चीज आपको यहाँ से मिलना चालू हो गई बिकड़ के बारे में, कि डायगोनल क्या होता है। तो डायगोनल कैसे निकालेंगे किसी भी वर्ग का? तो अगर वर्ग की बात करें, देखिए ये भी ट्रायंगल से ही सारा कुछ निकलना है। ये वाली भुजा ए है, ये भुजा ये है, ये 90 डिग्री, अगर ये डायगोनल है तो इस डायगोनल के हिसाब से देखिए 90, ये पाइथागोरस बनेगा। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप बोलते हैं ए होता है, ये ए होता है, तो पाइथागोरस से क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 2 बार ए स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? ए रूट 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से जो डायगोनल आने वाला है वो भुजा रूट में 2 आने वाला है। यहाँ तक तो सही है, ये भुजा रूट में 2 आ गया हमारे पास, ये वाली वैल्यू बन गई। ओके, तो 3 चीजें हमने बेसिक चीज देखा, कॉमन चीज देखा, जो मतलब आपको पता ही होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी अगर जानना चाहें तो इसमें बेसिक जानकारी में, जैसे जो ये डायगोनल होता है ये हमारा 45 होता है, मतलब ये एंगल वाइज सेक्टर होता है। ये क्या होता है हमारे पास? एंगल वाइज सेक्टर होता है। दूसरा चीज अब इसमें देखा जाए, कुछ कॉमन जानकारी ज्योमेट्री वाली बस समझने के लिए, कि जो इसके डायगोनल होते हैं वो जो D1 D2 ये दोनों बराबर होते हैं और दोनों की वैल्यू a रूट 2 होती है, तो डायगोनल इसमें बराबर होते हैं। तो अब इससे एक चीज पता चल गया कि ये 45 था और ये 45 था, तो ये वाला कितना आएगा? 90 आएगा। मतलब इसके डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री पे भी काटते हैं। ये चीज़ कि परपेंडिकुलर भी होते हैं और बराबर होते हैं, साथ में ये बाइसेक्ट भी करते हैं। लेकिन ये सब जरूरत है नहीं यहाँ पे ज्योमेट्री में। हमको क्या करना है? एरिया और इसे लिमिट रन, नहीं तो फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे ज़्यादा। तो परिमाप निकालना है, एरिया निकालना है और विकर्ण निकालना है। ये 3 चीज़ें हमने बेसिक जानकारी समझ लिया, कैसे निकला ये समझ गए। एरिया के लिए इसका एक फार्मूला और हो सकता है, बोलेंगे वो कौन सा है? तो एरिया निकालने का एक और तरीका आप निकाल सकते हैं। तो कैसे? तो एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास ये डायगोनल दिया है, ये वाली वैल्यू, क्या इसके हेल्प से भी एरिया निकाला जा सकता है? तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। कि अगर हम यहाँ पे अगर मान लीजिए बिकड़ जो हमारे पास दिया है, बिकड़ ये वाली वैल्यू ध्यान से देखिएगा, तो ये वाली वैल्यू a स्क्वायर होती है और ये वाला क्या हमारे पास? a रूट 2 है। यानी अगर एरिया निकालना हो तो हम ये बोल सकते हैं बिकड़ का स्क्वायर में 2 से भाग दे दीजिए। अब बोलेंगे ऐसा क्यों? जैसे आप खुद से चेक करके देखिए, जैसे ये बिकड़ हमारे पास है, ध्यान देखिएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर इंटू में 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो, अगर मैं इसमें 2 से भाग दे दूंगा तो क्या ये a स्क्वायर बन जाएगा? तो बिकड़ का स्क्वायर मतलब जो डायगोनल होता है इसका स्क्वायर करके 2 से भी भाग दिया जा सकता है एरिया निकालने के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि इस तरीके से लगाना है, लेकिन अगर आपको डायगोनल डायरेक्ट दिया तो d स्क्वायर बाई 2 कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन तरीके से बन सकता है। और इसको निकालने का हम दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए ये तो हो गया कॉमन सेंस से, बस मैंने बताया। अगर दूसरा तरीका से निकालना चाहेंगे, क्यों ऐसा करते हैं, लॉजिकल तरीका, तो हम बोलेंगे देखिए अगर यहाँ से हमने डायगोनल बनाया तो डायगोनल से क्या होगा कि ये 90 डिग्री आ गया था। कैसे आया था? क्योंकि ये 45 होता है, एंगल वाइज सेक्टर होता है। तो अब ये जैसे अगर d होगा तो ये d बाई 2 बन जाएगा, क्योंकि ये बराबर बराबर बढ़ते हैं, ये वाला, तो ये भी d बाई 2 हो जाएगा। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हाफ, अब ये बेस है, ये हाइट है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? बेस इंटू हाइट गुणा करते हैं, यानी d बाई 2 और इंटू में d बाई 2, तो ये कितना आ गया? 1/8 d स्क्वायर आ गया। अब ये सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया है, सेम वैसे इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, 4 हैं ऐसे, तो इसमें 4 से गुणा कर लेंगे, तो d स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, d स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अब पता रहेगा तो ठीक है, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने पर स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है इससे, कि अगर डायगोनल पता है, नहीं तो डायगोनल से आप भुजा निकाल के भी निकाल सकते हैं। क्यों? अगर मान लीजिए हमको नहीं आता ये फार्मूला, तो अगर हमको मान लीजिए ये दिया है कि ये वाला हमारे पास 5 दिया है,
तो हमको पता है कि ये दोनों बराबर होते हैं, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे कि ये जो 5 दिया था यहाँ से लिख देंगे कि हमारे पास a√2 जो होता है वो 5 के बराबर है, तो a का मान आ जाएगा 5/√2। तो भुजा ऐसे निकाल सकते हैं, फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे, एक ही चीज़ है तो किसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉमन जानकारी किसके बारे में, वर्ग के बारे में। फिर हमारे पास इसके अंदर में एक चीज़ और आता है, वर्ग के अंदर भी इन रेडियस बनता है, इन रेडियस अंतः त्रिज्या, अगर मान लीजिए हमने बना लेते हैं यहाँ से, वर्ग कहाँ गया इसमें, ये वर्ग हो गया। तो इसमें देखिए क्या होगा, अगर ये वाला r है, ये भुजा a है, ये भुजा a है, ये भुजा a है, तो यहाँ जो r होता है वो a/2 होता है। क्या होता है, a/2 होता है। कैसे, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से अगर मिला देंगे इसको तो देखिए ये वाला 90, ये वाला 90, ये अगर r है, ये r है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये वाला a/2 बन जाएगा, यानी इसी r जो होगा a/2 के बराबर हो जाएगा। और ये 90 ऑलरेडी होता है, जब 3 90 होता है तो चौथा भी 90 हो गया। अब चारों 90 हो गए तो आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर हो जाएंगी इस वाले केस में। तो यहाँ पे हमारे पास a/2, अगर मैं इसमें बाहर बना दूँ, बाहर का मतलब कुछ इस तरीके से परित्रिज्या में बनाए, इस तरीके से बाहर वाले में, तो इस केस में क्या आएगा, इसमें हमको देखिए ये जो डायगोनल बनेगा, इसका डायगोनल में ये कितना होता है, तो बोलेंगे a√2 होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, a√2 होता है। तो अगर मैं इसका रेडियस की बात करूँगा तो रेडियस क्या होगा, a√2/2 आएगा, यानी इस पूरे का आधा कर लेंगे। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो a/2 भी हो सकता है। तो ये परित्रिज्या होगा, परित्रिज्या, और ये वाला क्या था, अंतत्रिज्या था। ये भी अभी कॉमन चीज़ें हैं, बाकी इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। ऐसा नहीं कि यही पूछा आपसे, बस बोल दिया कि इसका एरिया निकाल लीजिए कितना आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अभी जब सर्कल पढ़ेंगे तब कंबाइंड वाले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आएगा नहीं आपके एग्जाम में। बोला गया हमने यहाँ पे एक हाफ सर्कल बना लिया, यहाँ से हमने एक बना लिया हाफ सर्कल, फिर कुछ भी कर दिया, बोला ये वाला एरिया बता दीजिए। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, मतलब ये सर्कल और वर्ग का क्वेश्चन है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन आपके, ये सर्कल जब पढ़ेंगे तो भी हम कर सकते हैं कि हमने एक ऐसा सर्कल बनाया जो इसको टच करता हुआ इस पे मिल गया, ऐसे मतलब अंदर से टच कर रहा था, इसमें इसका रेडियस निकालिए, तो ये हो गया। ना तो ये अंतर्वृत्त है, ना तो परिवृत्त है, कुछ भी हो सकता है। किसी तरीके से क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। फूल पत्ती वाले क्वेश्चन भी मिलते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा यूपीएससी वाले लोग, ठीक है। कि अगर हमने यहाँ पे बना लिया, फिर हमने यहाँ बना लिया, तो ये वाला एरिया पूछा जा सकता है। और किसी तरीके से भी आ सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, कि ये वाला जो क्वेश्चन बनता है फूल पत्ती वाला जो आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। वैसे इसको निकालना बताया जाएगा कैसे निकाला जाता है। ये कॉमन चीज़ें, ये वो क्वेश्चन है जो सर्कल के साथ मिक्स वाले वर्ग के क्वेश्चन है, जो आगे सर्कल पढ़ने के बाद सेडेड एरिया वाले हिस्से में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ वर्ग के बारे में एक बेसिक जानकारी आपको बता रहे हैं कि वर्ग क्या होता है, उसमें डायगोनल क्या होता है, उसमें परिमाप क्या होता है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे इसके अंदर में। कभी कभी ऐसा बोलता है कि एक वर्गाकार खेत है, बोला इस किनारे पे एक गाय बांधी गई है, बोला वो उसकी रस्सी की लंबाई मान लीजिए x सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक चढ़ पाएगी, तो इसका एरिया हो गया। ये भी कहीं ना कहीं एक सेक्टर वाला होता है, सर्कल का हिस्सा है। फिर बोला इस कोने पे भी है, तो ये भी ऐसे चढ़ती है, तो इसका एरिया पूछ सकता है। या कितना दूर नहीं चढ़ पाती है वो वाला एरिया पूछ ले, तो कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन बनाने के। लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, अभी आगे जब आप सर्कल भी पढ़ लेंगे, क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ लेंगे, उसके बाद सब मिक्स जो क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग पॉलीगन के बारे में सीखेंगे यहाँ पे। बाकी यहाँ तक चीज़ें आपका क्लियर होना चाहिए कि हमने बेसिक वर्ग के बारे में हमने देखा। अच्छा, दूसरा चीज़, अब तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आयत। ये तेजी से तो नहीं पढ़ रहे हम लोग, एक बार बताइएगा, तेजी से तो नहीं कर रहे हम लोग। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, आयत की बात करूं, तो एक ऐसी आकृति, एक ऐसा चतुर्भुज, इसमें भी चारों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहला चीज़ ये समझना आपको। दूसरा चीज़ 90 डिग्री भी होता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें एक लंबाई एक चौड़ाई की बात करते हैं हम लोग। और इसमें जो एरिया हमारा होता है वो ट्रायंगल से ही निकलता है, हाफ बेस इंटू हाइट से, और सीधा लिख लेते हैं L/B होता है। परिमाप की बात करें तो 2 बार देखिए L है और 2 बार B है, तो भुजाएं हो जाएंगी। डायगोनल की बात करें, बिकड़ की बात करते हैं अगर, तो बिकड़ जो होता है हमारे पास, याद नहीं करना, देखिए एक बिकड़ बनाना होगा, तो ये B है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में पाइथागोरस L² + B², तो रूट में L² + B² हो जाएगा। तो ये बेसिक जानकारी आयत के बारे में है। इसके डायगोनल क्या इक्वल होते हैं, तो डायगोनल इक्वल होते हैं। इसमें भी डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
क्या इसमें 90 डिग्री पे काटता है ये? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। 90 डिग्री पे नहीं काट पाएंगे, ये नहीं होते क्योंकि एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, इसलिए 90 डिग्री पे नहीं काटता है। तो डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करेंगे ना, तो इस पे काटने वाले। तो और क्या चीज़ें समझ सकते हैं आयत के बारे में? आयत में अगर और कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहें तो कई सारी चीज़ें निकाली जा सकती है इसके अंदर। पहला चीज़, अगर इसके अंदर में पहला चीज़ तो अंतःवृत्त और परिवृत्त जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर में वृत्त जरूर बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं पॉसिबल है कि इधर भी टच कर ले और इधर भी टच कर ले। तो इसमें ध्यान रखिए, अगर मैं इसमें इस तरीके से बनाया, मान लीजिए बी है, तो इसका अगर मान लीजिए हम बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2r होगा। तो जो 2r होगा अगर b होगा तो r की वैल्यू b/2 हो सकती है। यानी देखेंगे किस पे बना हुआ है, तो ये इसके पैरेलल में अगर इससे निकाल सकते हैं तो इसको अंतःत्रिज्या या परित्रिज्या नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें चारों भुजाओं को टच नहीं करता है आयत के अंदर में। और इस पे क्वेश्चन अभी 2025 में कई बार पूछा गया था, शायद कल हम लोग सेट कर रहे थे एनटीपीसी CBT 1, तो उस पर भी क्वेश्चन था, तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी आयत में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जब सर्कल के साथ हम मिक्स करते हैं, सर्कल के साथ। लेकिन एक कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट और भी समझिएगा कि कोई आयत अगर है हमारे पास, अगर किसी भी तरीके से, देखिए ध्यान समझिएगा कि अगर मैं इसमें कहीं से भी एक ट्रायंगल बना लूँ, ऐसे एक ट्रायंगल ऐसा बना लिया हमने, एक ट्रायंगल बोला, इसका एरिया निकालना है। तो एक बार ध्यान से देखिए, पहले ये वाली मान लीजिए हमारे पास L है, और ये हाइट जो होगी इसकी वो कितनी होगी, कोई बता सकता है हाइट कितनी होगी? देखिए ये वाली B है हमारे पास, ये B है, ये वाला L है। अगर हमको साइड एरिया निकालना है तो आप खुद से सोचिएगा ध्यान से कि ये जो हाइट होगी ना, ये भी 90 डिग्री होता, तो ये हाइट ही तो इसके बराबर होगा, यानी ये B के बराबर ही होगा। यानी इसका एरिया निकालना होगा तो हाफ L इंटू बी होगा, हाफ L इंटू बी। और L इंटू बी क्या होता है, तो बोलेंगे रेक्टेंगल का एरिया होता है, उसका आधा होता है। तो यानी इससे ये समझ में आना चाहिए आपको कि किसी भी रेक्टेंगल में अगर आप मान लीजिए ऐसा ट्रायंगल बना दिए, किसी भी रेक्टेंगल में हमने एक ट्रायंगल ऐसा बना दिया, तो ये जो एरिया होगा वो हाफ L बी ही होगा, हमेशा हाफ क्या होगा, L इंटू बी। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो रेक्टेंगल का एरिया होगा उसका आधा होगा, अगर उसका बेस ट्रायंगल का उसका कोई भी भुजा हो सकती है। यानी कि ऐसा भी हो सकता था कि हम ट्रायंगल इधर से बना लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रायंगल होगा तो भी इसका एरिया हाफ L इंटू बी या बी इंटू एल करें तो यही होगा। मतलब रेक्टेंगल के एरिया के हमेशा आधा होते हैं, एक कॉन्सेप्ट इस पर भी हो सकता है। हाँ, क्लास तो लगभग हाँ 1.5 घंटे के आसपास हो गई है। अब मेरे हिसाब से अब ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा हो रहा है, बाकी कल करें, क्योंकि अभी हम लोग ग्रुप डी वाला भी क्लास करनी है, ठीक है, और 2 बजने वाले हैं। तो मैं सोचा था कि 2 घंटे में हम लोग सारा पढ़ लेंगे, सर्कल भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब पढ़ाते समय क्या होता है, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि एक्स्ट्रा चीज़ें बताने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसे ज़रूरत है नहीं इसका भी, लेकिन ज़रूरत पड़ सकता है कॉमन तरीके से, तो इसलिए बता दिया मैंने। बाकी नॉर्मली ये बेसिक हो गया। अब क्वेश्चन एक्चुअल जो एग्जाम में आपको मिलेंगे वो कैसे मिल सकते हैं, या तो देखिए ये कॉमन मिलेगा, या तो वर्ग और रेक्टेंगल में क्वेश्चन और आता है कि इनके बीच में रास्ते बनाए जाते हैं। वर्ग और रेक्टेंगल के बीच में ये होगा जो हम कल डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। ये एक रास्ता ऐसा बना दिया गया, इसमें ये आपसे पूछ लिया इसका एरिया या जो भी पूछ ले। एक हमारे पास अंदर में बनाया जाता है कि ये वाला रास्ता हो गया, एक बाहर से बना दिया, तो किसी तरीके से बनाया जाए। तो ये कुछ रास्ते वाले क्वेश्चन आते हैं जो रेक्टेंगल में भी आते हैं और वर्ग में भी आते हैं, दोनों में आते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है। रेक्टेंगल में हमारे पास सर्कल के साथ वाला भी क्वेश्चन अभी आपको पढ़ना होगा कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से एक क्वार्टर सर्कल बनाया और यहाँ से क्वार्टर सर्कल बनाया और इसके अंदर में सर्कल बना दिया, बोला इसका एरिया निकालिए, तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। फिर हम बोलेंगे इसको मिला दीजिए, यहाँ पे इसको मिला दीजिए, तो ये एक टेंजेंट वाली लाइन बन जाएगी। कई तरीके से सोचा जा सकता है। तो कुछ क्वेश्चन देखिए सर्कल के साथ वाले हैं जो आगे दिखेंगे आपको, अभी हम सिर्फ कॉमन लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर में सर्कल से मिक्स बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में। सर्कल के साथ ट्रायंगल में भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इसमें एक बीच में क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बनता है। वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल, बात करें तो समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। इसके जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो इनसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मतलब इन्हीं के फार्मूले पे आते हैं सिर्फ, क्योंकि उसमें ज़्यादा हम सर्कल का कॉम्बिनेशन नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसमें टर्म्स कंडीशन बहुत सारे हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि 90 डिग्री होने की वजह से इसके साथ सर्कल भी बड़े आसानी से सेट हो जाता है क्वेश्चन में और ट्रायंगल भी बड़े आसानी से बन जाते हैं इसके साथ। कि सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल कुछ किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन जाए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को भी साथ में समझना है, लेकिन उससे पहले बेसिक नॉलेज कि रेक्टेंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, समानांतर क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होते हैं, उनके क्या क्या बेसिक फार्मूले क्या होते हैं। क्योंकि पहले तो आपके एग्जाम में बेसिक से ही मिलेगा, जहां तक आपने क्वेश्चन देखा अभी तक वो बेसिक वाले ही थे। जैसे अभी जो क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे कि समानांतर चतुर्भुज, ये बेसिक वाला क्वेश्चन है।
इसमें कुछ नहीं करना, ये सिंगल सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन। जैसे अगर अभी लगाते नहीं है, ऐसे देखिएगा बोला आधार की जो ऊंचाई है, और वो क्या बोला, समांतर चतुर्भुज आधार जो है ऊंचाई के 2 गुना है। ऊंचाई अगर h है तो ये 2h है, तो इसका एरिया होता है 2h इंटू में h, मतलब बेस इंटू हाइट होता है, बराबर 338 दिया है। तो h स्क्वायर की वैल्यू 169 आ गई, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलेंगे 13 आ गई। तो ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना है, मतलब आपको बेसिक नॉलेज पे ही क्वेश्चन है। परिमाप दिया हुआ है, समांतर ऊंचाई दी हुई है, आसन्न भुजाओं की लंबाई दी है, आसन्न भुजाओं की लंबाई दे दी, यहां से निकाल सकते हैं। मतलब ये कॉमन वाले बेसिक वाले क्वेश्चन है कि समानांतर चतुर्भुज में दिया है, डेटा दिया 5 है, 12 है, 13 है, तो आपको पता है कैसे बनेगा। आयताकार भूखंड की 3 चौड़ाई में दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी होगी, कॉमन क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें करेंगे हम लोग जो नए वाले क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। चलिए, अभी तक जो हमने किया है कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, अब थ्योरी थोड़ा आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। थ्योरी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, कल से अभी करेंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चन देखिएगा कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं बात करता हूँ, आप लोग सभी लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, यूपीएसआई 2017 का, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 वाले में जो थे। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 इकाई की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में हमारे पास 16√3 वर्ग इकाइयों की वृद्धि होती है, तो मूल त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी। कितने लोग लगाएंगे इसको? रीजनिंग क्लास ऑलरेडी उसमें हो चुका है, तो दोबारा लाइव में चलेगा उसके अंदर में। देखिए, समबाहु त्रिभुज है, अगर इसकी सबकी भुजा देखिए हमारे पास क्या है, अगर नॉर्मल समबाहु त्रिभुज की बात करें तो ए और ए है, और बोला कि इसमें फिर दोबारा क्या हुआ कि ए के साथ ये 4 बढ़ गया, ये भी 4 बढ़ गया, और ये भी 4 बढ़ गया। तो पहले इसका एरिया कितना होता था, बोलेंगे √3/4 ए स्क्वायर होता था। अब जो एरिया होगा वो कितना होगा, √3/4 a + 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बोला था कि यहां से यहां तक जो एरिया है वो बढ़ा कितना है, ये वाला, मतलब इसमें से इसको घटा दिया जाए तो इतने के बराबर होगा। बड़ा वाला तो यही होगा कि √3/4 a + 4 का स्क्वायर। अगर इसमें √3/4 a स्क्वायर को घटा दें तो ये हमारे पास 16√3 हो जाएगा। तो बोलेंगे चलिए √3 पहले उड़ा दीजिए, और 4 को इधर ही गुणा कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा a + 4 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर में 16 चौक के 64 आ जाएगा। अब इसमें a + b a - b का फार्मूला लगाना है, ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक बनाना है, एक बार इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 2a + 4 आ जाएगा। एक बार घटाएंगे जब इनको तो हमारे पास a कट जाएगा, 4 आ जाएगा, बराबर में 64 आ जाएगा। 4 से a कट जाएगा 16, और 4 इसमें 12, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। वैल्यू पुटिंग से भी जैसे भी निकाल लीजिए, मतलब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, लॉजिकल टाइप के, तो ऐसे क्वेश्चन भी दिखेंगे आपको। जैसे मैं और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, देखते हैं क्या क्या आया था। मैं यूपीएसआई वाले क्वेश्चन आपको लिया था यहाँ पे, ये जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको भी देखते रहिए आप लोग। हम करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको आज ही सिखाया गया था। अब ये क्वेश्चन आज समबाहु त्रिभुज में आपको बताया गया होगा कि जैसे मान लें कि डी समबाहु त्रिभुज एबीसी के आंतरिक भाग में एक बिंदु है, और डी से त्रिभुज के तीनों भुजाओं पे खींचे गए लंबवत माप की लंबाई दिया था। हमने बोला था अगर इन्हीं तीनों को जब जोड़ा जाता है कि 4 3 7 5 12, ये जो 12 होता है यही हाइट के बराबर होता है। यही तो पढ़े थे आपने, P1 + P2 + P3 ये त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होता है। तो यहां से इसमें गुणा कर देंगे तो ये 12/24 में कितना आ जाएगा। भाई क्या पूछा मैंने देखा नहीं, ठीक है। फिलहाल में भुजा आ गई हमारे पास। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो पहले तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करके थोड़ा इजी नंबर बना लेते हैं इसको। तो 3 से ये 8 बार में आने 8√3 आ गया हमारे पास भुजा। अब यहाँ से अगर हम पूरा समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालें तो √3/4 8√3 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाता है। यही तो आपने पढ़ा है। 4 से ये 2 बार में √3 3 दूना 6 और गुणे 8, 8 6 48, 48√3। तो कॉमन क्वेश्चन, अगर आप सही से अगर करें, जो क्लास आपको कराई जा रही करेंगे, तो किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो आप बना सकते हैं बड़े इजी तरीके से। जैसे और भी क्वेश्चन देखिए ट्रायंगल में, अगर देखना चाहें तो कौन सा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो डाले गए हैं। ऐसे ज़्यादा आए नहीं है। 2021 वाले में तो ठीक है, 17 वाला बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। मतलब कुछ वर्ग वाले क्वेश्चन अच्छे हैं आपके कि उस सबसे बड़े संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल पता लगाए जिसके 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर बना है। अच्छा, ये वृत्त से रिलेटेड हो गया, ठीक है, कोई नहीं, अब आ गया है तो इसको लगा लेते हैं।
क्वेश्चन में क्या दिया है, क्षेत्रफल का पता लगाया जिससे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर, अर्धवृत्त है तो फिर तो ये कहीं ना कहीं हाफ सर्कल की बात होगी। अब इसके अंदर हमको निकालना होगा सबसे बड़ा, तो हमको ये पता है कि अर्धवृत्त का अभी पढ़े तो नहीं है, लेकिन आपको ये बता देता हूँ कि ये अर्धवृत्त में जो सबसे बड़ा ट्रायंगल बनता है वो 90 डिग्री वाला बनता है। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। त्रिज्या हमको दे दिया पहले से भैया 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा 10 हो जाएगा। अब ये भी 10 ही होगा, बोलेंगे हाँ ये भी 10 होता है, तो बस आपका काम हो गया। अब किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, हाफ बेस इंटू हाइट कर लीजिए, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, ठीक है। और किसी भी तरीके से निकाल लेंगे, कॉमन क्वेश्चन हो गया। तो बाकी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल में सॉल्व तो होगा, धीरे धीरे होगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। अभी तो आपने पहला दिन पढ़ा है, कई लोगों को अभी दोबारा इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कल मतलब मुझे एक क्लास पूरा और लेंगे हम, आपका सारा थ्योरी पहले कंप्लीट करेंगे। यानी कि पहले कोरिलेटरल जैसे समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, और कोऑर्डिलेटरल में ट्रेपेजियम, फिर सर्कल वाले, सर्कल के अंदर में क्या क्या होते हैं, सेक्टर वाले कैसे निकलते हैं, चाप वाले क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, वो सारे क्वेश्चन को थ्योरी जब कर लेंगे उसके बाद आप मिक्स क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर कोई भी क्वेश्चन लगा लीजिए, वो आपका CGL 2025 में आया हो, मेंस में आया हो, प्री में आया हो, UPSI का हो, 21 वाला हो, 24 वाला हो, रेलवे क्वेश्चन हो, 2D आप सारा बना लेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आया होगा। अगर कहीं भी क्वेश्चन ऐसा मिलेगा हमको कि वो थोड़ा मुश्किल है, आप लोग ढूंढ के ला के देंगे, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन बनाते समय बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं आपको, क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से भी सीखना पड़ता है। मान लीजिए दो चीज़ें एक साथ जोड़ दिया है, सर्कल भी उसमें है, उसमें ट्रायंगल भी है, उसमें वर्ग भी है, तो आपको सबके बारे में जब नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, तो बेसिक जानकारी होना चाहिए। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कौन सा सॉल्व नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इसमें क्या करना था, अर्धवृत्त में अंदर रखा जा सकता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसमें करना क्या है, ये 90 बना लीजिए और इसको हाफ बेस इंटू हाइट कर लीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन में नहीं हो सकता आंसर, तो ये 20 हो जाएगा, 20 गुणे 10 कर लेंगे और 200 यानी कि 100 आ जाएगा आंसर। इसमें क्या करना है, किसी भी तरीके से लगा लीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है। चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस PDF को मैं डाल देता हूँ, इसमें क्वेश्चन भी आगे वाले मिल जाएंगे आपको, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, और वहाँ से चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, बाकी आगे की चीज़ें।